एक रन आउट की बात हो रही थी, शान मसूद वाइटैलिटी ब्लास्ट में पहले हिट विकेट हुए, फिर रन आउट हुए, बट नोइंग द रूल्स, जब आपके पास नॉलेज होती है तो यू कैन स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एंड ही स्टूड फॉर हिमसेल्फ और उनको आउट नहीं दिया गया। जी वसीम, कहना क्या चाह रही हैं? नहीं, उन्होंने तो कह दिया, अब आप बताएं। कवानीन का इल्म। हाँ देखिए, एक तो मतलब आइडियली सारे प्लेयर्स को होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन एटलीस्ट जो आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, बाहर बैठे हुए भी और अंदर भी आपके, स्पेशली कैप्टन, तो ज़रूरी है आपको कि आपको लॉज का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि सम टाइम होता है ना आपको स्पॉट डिसीजन लेने होते हैं। मतलब वो कल वो वॉक करके चले जाते, कहानी खत्म हो जानी थी वहाँ पे, ऐसे ही था। तो आई थिंक आने चाहिए लॉज आपको। हम तो अभी लॉज तो बहुत आगे की चीज़ है ना, हम बेसिक्स पे भी फंसे हुए हैं, ठीक है ना, कि मैचअप्स, हम ये चीज़ें जो हो गई अब जो कि एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है। कल देखें कि जब बैटिंग करने क्लासन आए, उनके सामने बॉलर्स कौन से एकदम लगा दिए उन्होंने, तेज बॉलर लगा दिए, उसको आगे बॉल ही नहीं करी है, उसको यहीं पे रखा उन्होंने, ठीक है, दैट ओवर बचा के रखे हुए थे। प्लान्स, मैचअप, सोचे एक मैचअप गलत किया इंग्लैंड ने कि आर्चर का उसको हमेशा मारता है क्विंटन डिकॉक, वो फिर भी उन्होंने चांस दिया और उसने वो मैचअप किया, उसने 20 रन बनाए, ठीक है ना। तो फिर ये जो मैचअप्स, ये चीज़ें हैं ना, आपको बहुत हेल्प करती हैं कि कौन सा बैट्समैन है इसके सामने, कौन सा बॉलर हमने नहीं लगाना है। को इसीलिए रोका हुआ था फिर उन्होंने, देख लें उसमें उनके ओवर्स उन्होंने बचा के रखे हुए थे, शुरू में नहीं उनको वो जरूरत, उनको पता बाद में आएंगे, उनके ऊपर ही वो हैवली रिलाई कर रहे हैं उस टाइम पे। और वुड का उस मैचअप उसके अगेंस्ट, क्विंटन डिकॉक के अगेंस्ट पे अच्छा बनना था, इसलिए उन्होंने उसको रोका हुआ था। तो ये अब हम स्मॉल डिटेल्स की दुनिया में आ गए हैं कि जहाँ पे, ठीक है ना, कि फील्डिंग कहाँ पे, कौन सा आगे आना है, कौन सा पीछे जाना है। हाँ, उसके बाद फिर जो ऑन स्पॉट, कि कल जो हमने देखा कि मिड ऑफ अगर ऊपर रख के वो आधी विकेट में बॉलिंग कर रहे हैं, टू द पिच कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे अगर हम पुरानी सोच पे जाएं, वो आखिरी ओवर्स हैं, छक्के पड़ने हैं, यॉर्कर्स, ये फील्डर नॉर्मल रख लो आप और यॉर्कर करने शुरू कर दें, ठीक है ना, जो कि हम अभी तक उस दुनिया में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे स्वेल, वाइड यॉर्कर्स, उन चीज़ों की हम बात कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ उससे भी आगे आप सोचेंगे, वो अमेरिका का बैट्समैन अगर खेल रहा है, उसको तो सिर्फ आप तेज बाउंसर ही मारने शुरू कर दो यार, यहाँ से बॉल उसके निकालो, वो नहीं कर सकता था आपको। जो आपने यॉर्कर्स की और जिस तरह सुहेल जिक्र करते हैं, जो हमारे ग्रेट्स हैं जिनकी वजह शोहरत यॉर्कर्स हैं, अगर हम उनको देखते हैं वो तो इस चीज़ के मोहताज नहीं थे। इवन जब जयवर्धने को आउट किया हैट्रिक के ऊपर वसीम अकरम ने, तो वो बॉल तो उन्होंने ड्राइव खिलाया उसको बाहर, पास्ती ने कैच पकड़ा था, आई थिंक एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में, तो वो जो आप कहें ना, चलो मैं फिर कहता हूँ, उस दौर में तो इतनी आपके पास टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें नहीं थी, आप सेल्फ उसके एनालिसिस के ऊपर चलते थे। अब तो आपके पास हर चीज़ मौजूद है ना, दस्तयाब है। तो मैटर ऑफ कि आप उसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, उस पर बिलीव लाना शुरू करें। अभी बात हो रही थी जी कि वो इकट्ठे हो जाते हैं, हर टीम में आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। बटलर भी सबसे पहला बंदा नॉर्मली वो जाता है मोइन अली के पास जाता है, ठीक है ना, कि गो टू मैन उसका मोइन अली है। उसके बाद और भी प्लेयर्स, पहले रूट होता था, वो इकट्ठे हो जाते थे। ऑस्ट्रेलिया का भी आप अगर देखते हैं तो उनके भी पुराने कैप्टन खेल रहे हो, पैट कमिंस खेल रहा है, जो कि उनका मतलब चैंपियन कैप्टन है, लेकिन अभी वो कैप्टन नहीं है, लेकिन वो इन्वॉल्व होता है साथ में। तो ये टीम कल्चर तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर ये नहीं हो रहा तो वो मिसाल देने वाली बात है, भाई इनके मसले हैं, बाकी तो सारे कर रहे हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। क्योंकि अंडर प्रेशर देखिए ना, उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशर, अंडर प्रेशर कौन होगा? तो बॉलर जिसने बॉल करना है और साथ में कैप्टन, तो उस टाइम आप सुन हो सकते हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा कप्तान भी सुन हो सकता है उस टाइम पे। सो ही नीड्स सम एडवाइस। बेसिकली एडवाइस क्या, सजेशन होती है। हो सकता है आपको कोई रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है ना। और फिर आपको मतलब जैसे अब हम फ्रेंचाइज क्रिकेट में बात करता हूँ, ठीक है ना, हमारी टीम चलती डेटे के ऊपर है, वो रिमाइंडर्स प्लान्स के देते हैं जाके कि ये दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड, कि रिजवान के पास कोई जाएगा ना, हमारा प्लेयर जब भी सीनियर्स इकट्ठे होते हैं उसको प्लान्स रिमाइंड कराएंगे। सम टाइम रिजवान अंदर से मैसेज भेजता था, इसके खिलाफ हमारा प्लान क्या था, मेरे जेहन में इस टाइम पे नहीं आ रहा है, तो 12th मैन जाता था उसको बताने फ़ौरन कि ये फील्ड थी और उसकी ये लाइन पे हमने बॉल करने थे, तो फिर वो दोबारा से उसको रिमाइंडर मिल जाता है। मतलब एक याद दहानी है, याद दहानी है। तो सीनियर्स आपको यही यार, उस टाइम पे आप बहुत सी चीज़ें डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं ना। मतलब सुहेल बॉलिंग कर रहा है, मैं कैप्टन हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ जी कहाँ पे बॉल करनी है, फील्डर को एक चीज़ मिस हो सकती है, हो सकता है कि थर्ड पर्सन आएगा फ़ौरन आके इस बारे में क्या ख्याल है। वो बात वही है ना, इसमें बुरा मनाने की ना बताने वाले को ज़रूरत है कि बुरा मनाने की, उसने काम कर दिया, कैप्टन माने ना माने, लेकिन इट्स अप टू द कैप्टन कि वो वेलकम कितना करता है। आप बेशक एक बात भी ना माने, लेकिन जिस तरीके से आप मना करेंगे ना, वो मैटर करती है। आप सुने, हाँ ठीक है देखते हैं,
ठीक है ना। हाँ ये कह दिया उन्हें नहीं रहने दे, जब ये आपने कर दिया ना, ये 1 दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा चलेगा, तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा के पास कोई प्लेयर नहीं आएगा। और ये हम देखते आ रहे हैं अभी। जैसे मैंने इसमें शाहिद भाई के अंडर में खेला, मिसबाह भाई के अंडर खेला, हफीज़ के अंडर खेला, इवन शुएब मलिक के अंडर खेला, तो ये अपने अपने टाइम पे सारे कैप्टन रहे। लेकिन मैंने इन सब को एक दूसरे की कप्तानी के अंदर इन्वॉल्व देखा। ये नहीं था कि शुएब मलिक के बाद यूनुस भाई कैप्टन बने तो शुएब मलिक को साइड पे हो गए, उन्होंने बिल्कुल बोलना छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। शाहिद भाई जाके सजेशन देते थे, फिर मिसबाह भाई कैप्टन 2011 में बने, उनका गो टू मैन हफीज़, ODI वगैरह में अगर वाइट बॉल में शाहिद भाई होते थे तो 3-4 लड़के हमेशा मैंने इकट्ठे देखे, हमेशा, चाहे रिगार्डलेस के कोई भी कैप्टन है, ठीक है। तो ये हर टीम का एक कल्चर होता है, हर कप्तान के कोई ट्रस्टवर्दी बंदे, ट्रस्टवर्दी इसलिए ये नहीं कि वो को उनका वो आपस का कारोबार होता है, मेनली ये होता है कि उनके नॉलेज के यार उनकी सलाहियतों के ऊपर आपको एतबार होता है, उनका एडवांटेज लेते हैं उनके एक्सपीरियंस का भी होते हैं। तो वो ये ट्रस्ट एक होता है कि एक दूसरे की एबिलिटीज पे, एक दूसरे के नॉलेज के ऊपर आपको ट्रस्ट होता है और आप उनसे इनपुट लेते हो। मानना ना मानना, वो जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि इट्स ओके, आप समटाइम किसी की भी नहीं मानते, करते आप अपनी हैं, लेकिन आप सुनते हैं एंड यू गिव रिस्पेक्ट। जब आप रिस्पेक्ट दोगे ना तो कल वो, अब मैं हूँ, अगर मैं किसी कैप्टन के पास जाके अपनी कोई सजेशन देता हूँ और वो अच्छे वार्मली उसको ही टेक्स इट, इवन उसके ऊपर वो अप्लाई करे ना करे, बट व्हेन, तो कल मैं दोबारा फिर लाजमी और ज़्यादा शौक से जाऊँगा कि नहीं यार वो सुनना चाहता है, ही नीड्स इट, इंटरेस्ट लूंगा और ज़्यादा उस चीज़ पे। तो आप और ज़्यादा सोचते हैं यार कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। फिर 3-4, मैंने आगे कहा ना, 3-4 माइंड जब मिल के कोई बात डिसाइड करते हैं ना तो आप बेहतर फैसला लेने की पोजीशन में चले जाते हैं। तो ये कल्चर तो हमने भी देखा अपने प्लेइंग डेज में, हर टीम में देखा, ऑपोजिशन में भी देखा, अपनी टीम में भी देखा, और ये हर टीम में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इनका बुरा तो कोई नहीं चाहेगा ना, लेकिन जो भी मशवरा देने आ रहा है तो आप ये तो नहीं कभी भी सोच सकते कि यार ये गलत मशवरा मुझे दे रहा है ना। अब करना ना करना वो कैप्टन की जिम्मेदारी है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो वो सिर्फ कैप्टन तो नहीं फंसेगा ना, सारे के सारे नाम आएगा। अगर हम 4 यहाँ पे हैं तो लेट्स से जी एक बंदा हम में से जान के कहता है ये शो खराब होगा हमारा, तो क्या होगा, वो सिर्फ तीनों का नाम आएगा और एक बच जाएगा? नहीं, वो सबका नाम आएगा कि आपने खराब किया ये काम। तो इसलिए जो भी आते हैं वो अच्छी नीयत से ही आते हैं। अगेन वो कि हो सकता है उनको जो समझ आ रही है, समझ वो ना हो जो आप समझ, आपसे तो वो आप वेलकम आप उनको रखते हैं, क्योंकि इससे टीम की यूनिटी और जो माहौल है ना इन चीज़ों से बिल्ट होता है कि टीम मीटिंग के अंदर भी आप अप्रिशिएट करते हो, भाई उठो, इनकरेज करते हो नए लड़कों को भी कि कुछ ना कुछ बोलो, आप भूल जाओ कि ये गलत है ये सही है, व्हाटएवर कम्स इन योर हेड आप बोलो, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस, वी आर पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है ना। जब हम सीनियर एक तरफ, जूनियर एक तरफ, और जूनियर भी बोलेगा मीटिंग में कुछ भी अच्छी चीज़ भी बोलेगा या वो अच्छी जगह बैठ के कुछ कर रहा है और आप उस पर केस बना लें कि इसको एटीट्यूड का मसला है और उसके बाद वो लड़के टीम में नज़र ना आए, तो फिर दैट्स अ डिफरेंस ऑफ द कल्चर। कि हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो कल्चर अभी मैं रिसेंटली जो देख रहा हूँ ना, कि इसके अंदर कि जो ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है ना, या सजेशन देने वाला, उसको बुरी निकल, स्पेशली वो नया बच्चा होगा तो वो फिर होता है वो टीम में भी नजर नहीं आते फिर, तो वो जिनका गूगल नाम हो जाता है।